जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है, उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है। यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है। एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं, जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसके माता पिता, भाई बहन, चाचा, मामा, मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए, ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो उस दल में जाए, उस दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बन करके आगे आए। देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1 लाख ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा। और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होना है। और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है। और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है, सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वर्णिम कालखंड है। 2047 विकसित भारत, ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां, उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथियों, मैं साफ देख रहा हूं, मेरे विचारों में कोई झिझक नहीं है, मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है। मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से, हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही,
लेकिन मैं 3 गुना काम करूंगा, 3 गुना तेज गति से काम करूंगा, 3 गुना व्यापकता से काम करूंगा, ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हो। मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। और इसलिए 24/7 फॉर 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं। हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को हम संकल्प बनाए, अपने सपनों को जोड़े, अपने पुरुषार्थ को जोड़े, और 21वीं सदी जो भारत की सदी है, उस सदी में स्वर्णिम भारत बना के रहें, उसी सदी में हम विकसित भारत बना के रहें और उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़े। और स्वतंत्र भारत 75 साल की यात्रा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है, तब हम कोई कोर कसर न छोड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं मेहनत में कभी पीछे नहीं रहूंगा, मैं साहस में कभी कतराता नहीं हूं, मैं चुनौतियों से कभी टकराते से डरता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, मैं आपके भविष्य के लिए जीता हूं, मैं आप भारत माता के उज्जवल भविष्य के लिए जी रहा हूं। और उस सपनों को पूरा करने के लिए आज राष्ट्र ध्वज के छाया में, तिरंगे की छाया में दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। इसी के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। From the ramparts of Red Fort in Delhi, Prime Minister Narendra Modi concluding his first address to the nation after entering his third term as the leader of the government in the country, outlining his hopes and aspirations for the people he leads. Greeting the crowds, greeting the nation, as we all come together to celebrate our 78th Independence Day. So though the function here at Red Fort concludes, the day has just begun. Celebration and cheer are in the air. It's a memorable and a proud moment for all these school children from the 3 wings of the National Cadet Corps and the NSS, and here the VIP enclosures, the Indian hockey team, in fact, today is a celebratory day for every Indian living across and inhabiting the
many dimensions of our multicultural and multilingual nation, and also across the myriad time zones of our deeply interconnected world. And as we come together today, we celebrate many things. We celebrate our achievements, resilience, our freedom fighters and soldiers, and of course, all those who serve with integrity and diligence this diverse, tolerant, complex, vibrant, paradoxical and incredible nation we call home. The Prime Minister now boarding his vehicle as he makes his way out from Red Fort. लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। राष्ट्र को विकसित बनाने के संकल्प का आह्वान और उस आह्वान को रेखांकित करते हुए आज प्रधानमंत्री देश का स्वाधीनता दिवस और युवा शक्ति का आह्वान, हर देशवासी का आह्वान कि सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित भारत बनाना है। The Central Court, which has seen the passage of time and the passage of dignitaries and the passage of our Independence Day celebrations. The Prime Minister's carcade exiting through the Lahore Gate. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले की प्राचीर से आज देश को संबोधित किया। राष्ट्र के 78वें स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर न केवल उन्होंने भविष्य की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनकी ओर इशारा किया, बल्कि लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था, अलग अलग क्षेत्रों में भारत की प्रगति, उसे भी रेखांकित किया और उसे और ज्यादा रफ्तार देने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बल दिया। यहां उपस्थित जनसमूह को अभिवादन प्रेषित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने जो युवा भारत, एक मिनी युवा भारत जो उपस्थित हुआ है, जो विकसित भारत 2047 की झलक पेश कर रहा है, उसके ठीक सामने से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री महोदय का ये काफिला। और अब इस युवा शक्ति के मन में उत्सुकता बढ़ती हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री की कारों का काफिला धीमा होता हुआ ज्ञान पथ के सामने आज इन युवाओं ने यहां माय भारत लोगों की आकृति बनाई, एक संदेश दिया देश भर में उन सभी युवाओं को कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसके बारे में चर्चा हो, जिसकी प्रशंसा हो, तो वो है देश निर्माण, वो होता है अनुशासन से, प्रतिबद्धता से। यही पाठ इन युवाओं ने पढ़ा है जो एनसीसी के कैडेट्स हैं और एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, और उसी पाठ का संदेश आज युवाओं को देते हुए
प्रधानमंत्री अब इस युवा शक्ति के बीच So this has become a customary tradition with Prime Minister Modi on all National Day celebrations. And this is an event, this part of the celebrations that the crowd, the public really looks forward to. As the Prime Minister walks right into the enclosure where these cadets are sitting for an animated conversation. And that's the beauty of a conversation with young people. They ask questions, they're curious, and in our nation we know that dissent makes us progress, collaboration has helped us grow, and belief in our being Indian keeps us together. National Day celebrations like today ensure the participation of young people. And this is a surefire way of empowering them and embedding in them love and respect for their country. Freedom today is a birthright for all born and brought up in a free India. Today, as these young children see their Prime Minister in their midst, this is also an expression of freedom. Under the sky of our nation's celebration, Prime Minister Modi transcends the ordinary, making each interaction a profound experience. The faces of invitees, children, reflect a deep, shared sense of significance. And this day is not merely about commemorating, but about connections. And the beauty of these fleeting moments will resonate through time, reminding us all that even in the grand spectacle of Independence Day, the true essence lies in the personal, the heartfelt, and the extraordinary touch of a leader who makes each individual feel like a cherished part of our nation's journey. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देश की युवा शक्ति के बीच कभी प्रत्यक्ष संवाद कर रहे हैं, कभी परोक्ष रूप से संवाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर सदैव अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का स्तंभ रहा है। उसके 2000 कैडेट जो देश के अलग अलग स्कूल से आए हुए हैं, विद्यालयों से आए हुए हैं, वे यहाँ पर उपस्थित हैं और अनुशासन उन्होंने नहीं छोड़ा है। देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपने बीच में देखकर वो आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन साथ ही अनुशासित अंदाज में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री महोदय भी बिल्कुल इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर कोने तक वो पहुँचें, इस युवा शक्ति के बीच उन्हें देश के सर्वोच्च नेतृत्व की मौजूदगी का, उसकी नज़दीकी का एहसास कराएं और देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, जिनका उन्होंने अपने संबोधन में उल्लेख किया है, उसे युवा शक्ति अपने अंदर आत्मसात करे। अब आप देखें, नज़दीक से नज़दीक वे जाना चाहते हैं, हर कोने पर, हर एनक्लोजर के बीच में जा कर के अभिवादन स्वीकार करते हुए देश के उन भविष्य के कर्णधारों का, जिन पर भारत के भविष्य का भार टिका हुआ है। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर ये युवा बेहद उत्साहित और जोरदार तरीके से लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री युवाओं का आह्वान करते हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए रात दिन प्रयास में जुट जाओ, तो युवाओं को भी भरोसा होता है कि वो ये कर सकते हैं। आप में कुछ विलक्षण प्रतिभा है, ये समझने के लिए प्रेरणा भी जरूरी होती है, उस शक्ति को जागृत करने की जरूरत होती है। भारत
2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो बन जाएगा इसी युवा शक्ति के बल पर और सही मार्गदर्शन से। In fact, today, as the Prime Minister was taking stock of our growth and achievements, our sense of pride is accompanied by the realization of the milestones we have yet to achieve, of landmarks and turning points we need to arrive at, so that words like independence and freedom take on true meaning for every Indian down the line. And these are the young people that are going to crest those heights. These are the young people that are going to ensure that individual growth is given meaning by collective growth, that the country moves from strength to strength. Very, very excited. Not often that they can see their Prime Minister so up close. And now, of course, the Prime Minister going into the enclosures, greeting the general public, reaching out in many ways. Hands, hearts, hopes. As we celebrate our Independence Day, we not only foreground history, hope, and our home, we foreground the present. We foreground that which empowers life and our home, this motherland that is protectively and with pride nurtured a civilization that is as timeless as it is dynamic, as ancient as it is modern, and as simple as it is complex. And as we can see, celebrations bring us together. Adversity makes us stronger. And of course, challenges make us resilient. And we are a resilient nation. And the future is ours to manifest. Prime Minister, with a beaming smile and an open heart, takes a moment to interact personally with the crowd. His genuine warmth and approachable demeanor creates a powerful connection with the people, reflecting his deep commitment to being in touch with those he serves. For those fortunate enough to be in the crowd today, this encounter will be forever etched in their memories. The sight of their leader mingling with them, sharing smiles and exchanging heartfelt greetings is a moment of profound significance. It reaffirms the spirit of democracy, where leaders and citizens come together in a shared celebration of freedom and progress. बढ़े हुए हाथ, मुस्कुराते हुए चेहरे, सभी मानो छू लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का हाथ। ये सबसे खूबसूरत मौका होता है इस समारोह का, जब प्रधानमंत्री स्वयं लोगों के बीच जाते हैं और जो उत्साह, जो जोश उनमें है, उसके लिए शब्द कम हैं। आप स्वयं देखिए। Touching hands, touching hearts, and touching lives. In fact, as we see the diversity in the crowd, as we see the youthfulness in the young children we saw earlier, we know that India has always had a lot to offer the world.
and today it is considered the human resource capital of the world. One can never have enough. Conversations, memories, captured by so many for posterity here today. Smiles writ large on beaming faces as these live images are being beamed directly into your homes by our camera people and our team here. इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान किया है उन विशेष मेहमानों ने जो देश के कोने कोने से इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने के लिए ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के समक्ष उसके सामने पहुंचे हैं। और उन सभी के लिए आज का ये मौका, ये अवसर अविस्मरणीय है, कभी न भुलाने वाला। देश का सर्वोच्च नेतृत्व, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके बीच हैं और हर कोई उनसे प्रत्यक्ष संवाद चाहता है, हर कोई उनके साथ सेल्फी चाहता है, हर कोई उनसे हाथ मिलाना चाहता है। ऐसा मौका कहाँ मिलता है? ऐसे मौके जीवन में कहाँ आते हैं जब आप अपने देश के सर्वोच्च नेतृत्व को, विश्व के यशस्वी नेतृत्व को अपने पीछ पाते हैं। आज के राष्ट्रीय पर्व की सार्थकता इन सभी लोगों के लिए जो इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं, उसमें समाहित हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण, कभी ना भुलाने वाला मौका है। और आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय किसी को भी निराश नहीं करना चाहते, वो सबसे संवाद करना चाहते हैं। सुरक्षा कर्मियों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है ये माहौल, और ऑफ कोर्स यकीनन कैमरा पर्सन्स के लिए भी, क्योंकि उन्हें ये दृश्य लगातार आप तक पहुंचाने हैं सुचारू रूप से। लगातार ये दृश्य और अलग अलग एंगल से प्रधानमंत्री जिन जिन एनक्लोजर्स में जा रहे हैं, और अगर शब्दों में कहें कि जहां तक संभव हो सकता है उससे भी आगे बढ़कर प्रधानमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, उनके बढ़े हुए हाथों को स्पर्श कर रहे हैं, और ये यादें बन रही हैं, यादें संजो रहे हैं। कहीं वो कैमरों में कैद हो रही हैं और कहीं मानस पटल पर जीवन भर के लिए अंकित हो रही हैं। सफल होता हुआ आज का ये स्वाधीनता दिवस समारोह चेहरों की मुस्कान बता रही है कि उनके मन की खुशी उनके चेहरों से किस तरह व्यक्त हो रही है। It appears that for the Prime Minister, these interactions are not mere formalities. They are cherished moments that underscore his dedication to engaging with citizens from all walks of life. The joy and excitement on his face reveal how much he values these personal connections, taking every opportunity to share in the celebrations and experiences of his fellow countrymen. The ability to form relationships, the ability to form personal connects, that's a gift. And Prime Minister Modi is gifted indeed. Indian democracy at its finest, on display. And Indian democracy too has an aspiration for this large multicultural and multi-religious nation to stand tall in the Comity of Nations as the largest democracy in the world, to anchor its governance on the principles of a voice for all places and a place for all voices. And today, the Prime Minister listening to many voices, young and old, but particularly the young ones. This actually is true completion of a celebration.
a celebration that is meaningful to each and every individual over here, particularly those who have been a part of the last 5 to 10 minutes. A youthful India, a democratic India, a rising India with rising aspirations. So as the Prime Minister's carcade gets ready to depart from Red Fort, we too say goodbye, holding firm in the belief that India has come into her own, well on the way to success, the road to progress and prosperity. Keeping her core values of democracy intact, growing from strength to strength. Farewell and Independence Day greetings once again. एक बेहतर कल की यात्रा किसी एक पल से तो शुरू करनी ही पड़ती है, एक खास पल से जो अगर चला जाए तो फिर क्या पता वापस आए ना आए। थमे रुके या इंतजार से क्या बदलेगा, बदलना है तो चलना होगा। यही वो पल है जिसके आगे सुनहरा कल है। स्वाधीनता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद।